अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। सिंहासन 32 11वीं पुतली की कहानी। ठहरो राजा बोश, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हुए हो, क्योंकि न तो तुम्हें देवी देवताओं का संरक्षण प्राप्त है और न ही तुम राजा विक्रमादित्य की तरह दानवीर और त्यागी हो। इसलिए मेरी इस कथा को सुनने के पश्चात ही विचार करना कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो या नहीं। ये कहकर 11वीं पुतली त्रिलोचनी ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। राजा विक्रमादित्य सच्चे अर्थों में प्रजापालक थे। राज्य की सुख शांति और भलाई के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे। एक बार उन्होंने महायज्ञ कराने का निर्णय लिया। देश विदेश के राजाओं एवं विद्वानों को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया। यहां तक कि उन्होंने सोचा यदि देवगण भी उनके यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं तो अपने को धन्य भाग्य समझे। उन्होंने पवन देवता को आमंत्रित करने के लिए स्वयं जाने का निर्णय किया और समुद्र देवता को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी एक ब्राह्मण को सौंपी। ब्राह्मण समुद्र देवता को आमंत्रित करने चला और राजा विक्रमादित्य पवन देव को। वे वन में जाकर साधना करने लगे ताकि पवन देव का कुछ अता पता मिल सके। योग साधना के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि इन दिनों सुमेरु पर्वत पर पवन देव का वास है। यदि वे सुमेरु पर्वत पर जाकर पवन देव को पुकारें तो उनसे साक्षात्कार हो सकता है। सुमेरु पर्वत की स्थिति और दूरी का कुछ अता पता न होने के कारण उन्होंने मां काली द्वारा दिए दोनों वेतालों का स्मरण किया। वेताल उनके सम्मुख आकर उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें बताया कि उसने उन्हें किस उद्देश्य से याद किया है। अभी लीजिए स्वामी, वेतालों ने कहा, और उन्हें कंधे पर लाद कर उड़ चले। बेतालों को आकाश पाताल कहीं भी पहुंचने में देर नहीं लगती थी। उन्होंने शीघ्र ही राजा को सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। ठिकाने पर पहुंच जाने के बाद राजा ने दोनों वेतालों को विदा किया। पर्वत की चोटी पर हवाएं बहुत तेज चल रही थी। वहां पैर जमाना कठिन हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो तेज हवाएं उड़ाकर उन्हें मीलों दूर ले जाकर फेंक देंगी। कदम जमाने में जब हर पल कठिनाई होने लगी तो योग साधना के ज्ञाता राजा विक्रमादित्य ने योग का सहारा लिया और एक स्थान पर किसी शिला की तरफ जमकर खड़े रहे। प्रचंड आंधियां चलने लगी। बड़े बड़े वृक्ष तिनकों की तरह अपनी जगह से उखड़ने लगे। चट्टानें प्रचंड वायु के तेज झोंकों को सह न पाने के कारण टूटकर गिरने लगी। मगर राजा विक्रमादित्य थे कि अपनी जगह अविचल भाव से खड़े पवन देव की साधना में लीन रहे। न कुछ खाया न पिया, न सोना न आराम करना। मानव शरीरधारी होकर भी वे जैसे पाषाण शिला बन गए थे। अंततः तूफान थमा। शांत मृदुल पवन चलने लगी। वायु की शीतलता शरीर को नवजीवन प्रदान करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजाओं के राजा देवराज इंद्र के चहेते, तेरी साधना से हम प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहते हो। चैतन्य अवस्था में आकर विक्रमादित्य ने दोनों हाथ जोड़कर पवन देव को नमन किया और कहा, मैं महायज्ञ कर रहा हूं। पवन देव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे उस महायज्ञ में अतिथि रूप में पधार कर मुझे आशीर्वाद दें। कितना भावुक है तू विक्रमादित्य। पवन देव का हंसी भरा स्वर सुनाई पड़ा। मैं संसार के कण कण में विद्वान हूं। संसार में जहां जहां जीवन है वहां वहां मेरा वास है। अगर तू इसे ही मेरी उपस्थिति न मानकर मेरे शरीर आने को मेरी उपस्थिति मानना चाहता है तो मेरा सुझाव है कि जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर इस जिद को छोड़ दे। मेरे कहीं भी आने का अर्थ होता है वहां भयानक तबाही, आंधी तूफान आ जाना। तेरे राज्य की समस्त लहलहाती फसलें उजड़ जाएंगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, मकान आंधी तूफान में उड़ जाएंगे। क्या तू इस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता है? महज अपनी जिद की वजह से? नहीं पवन देव, तो फिर जाओ,
मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, और मैं तुम्हें ये कामधेनु गौ उपहार में दे रहा हूं, जिससे तुम्हारे राज्य में सदा दूध दही की नदियां बहती रहेंगी। आकाशवाणी के उपरांत शब्दों के साथ ही विक्रमादित्य के सम्मुख एक सुंदर हष्टपुष्ट गाय आकर उपस्थित हो गई। विक्रमादित्य पवन देव का आशीर्वाद पाकर प्रसन्नता में फूले न समाये। एक बार पुनः पवन देव को नमन किया और कामधेनु गाय की गर्दन सहलाने लगे। आकाश में उपजा प्रकाश लुप्त हुआ। पवन देव अपनी राह चले गए। राजा विक्रमादित्य ने दोनों वेतालों का स्मरण किया और उन्हें गौ सहित अपने राज्य की सीमा में पहुंचा देने का आदेश दिया। दूसरी ओर जिस ब्राह्मण को विक्रमादित्य ने समुद्र देवता को निमंत्रण देने के लिए रवाना किया था, वो कई दिनों की यात्रा के बाद समुद्र तट पर पहुंचा। तट पर पहुंचकर वो सोच में पड़ गया कि समुद्र देवता का आह्वान किस प्रकार करूं। जिधर और जहां तक भी उसकी दृष्टि जाती थी, अथाह जल ही जल नजर आता था। काफी सोच विचार के बाद वो इस निर्णय पर आ पहुंचा कि ध्यान और मनन करके ही समुद्र देवता का आह्वान किया जा सकता है। इस विचार के आते ही वो सागर तट के जल में कमर तक प्रविष्ट होकर समुद्र देव का आह्वान करने लगा। उसने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे समुद्र देवता, मैं महाराज विक्रमादित्य के दूत के रूप में आपको निमंत्रित करने आया हूं। महाराज विक्रमादित्य एक महायज्ञ करा रहे हैं। आप उस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। कृपया मेरी पुकार सुनिए और प्रकट होकर मुझे आश्वस्त कीजिए, जिससे मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकूं। ब्राह्मण पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उपरोक्त शब्द बार बार दोहराता चला जा रहा था। अंत में सागर के जल में हलचल हुई। अथाह जल राशि के बीच समुद्र देवता प्रकट हुए। ब्राह्मण ने समुद्र देवता को प्रणाम किया और उन्हें राजा विक्रमादित्य का संदेश दिया। समुद्र देवता बोले, हाँ, मुझे मालूम है। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। पवन देव ने मेरे करीब से गुजरते हुए कुछ देर पहले ही मुझे यह संदेश दिया है कि यशस्वी राजा विक्रमादित्य एक महायज्ञ कर रहे हैं, जिसमें देवताओं की उपस्थिति की भी अभिलाषा रखते हैं। पवन देव को स्वयं सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर विक्रमादित्य ने यज्ञ में आने को आमंत्रित किया था। अनिष्ट की आशंका सामने रखकर पवन देव ने अपनी व्यवस्था जताकर विक्रमादित्य को अपना आशीर्वाद दिया है। मेरा भी बिल्कुल वैसा ही उत्तर है ब्राह्मण दूत। मैं स्पष्ट उत्तर आपके मुख से सुनना चाहता हूं। समुद्र देवता ब्राह्मण ने कहा, तो सुनो। महाराज विक्रमादित्य जैसे दानी, परोपकारी एवं प्रजा वत्सल राजा का निमंत्रण मुझे सहर्ष स्वीकार है, किंतु मैं चाहकर भी उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकता। कारण देव? आश्चर्य से ब्राह्मण ने पूछा। इसका मुख्य कारण यह है कि अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ जल भी जाएगा। जल गया तो लहलाती फसलें डूब जाएंगी, मार्ग, ग्राम और नगर नष्ट हो जाएंगे। मात्र विक्रमादित्य का मन रखने के लिए हजारों लोगों के जीवन को संकट में डालना किसी भी तरह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसलिए मेरा वहां न जाना ही उचित है। समुद्र देवता ने कहा। तब मेरे लिए क्या आदेश है देव? ब्राह्मण ने विनीत भाव से पूछा। समुद्र देवता बोले, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य से कहना कि मैंने तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जल के कण कण में मेरा वास है। वे यज्ञ के लिए जल के जिन छींटों का प्रयोग करेंगे उनमें भी मैं उपस्थित रहूंगा। वे जो यज्ञ करने जा रहे हैं उसकी शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूं। जैसा आदेश दे। और मैं निमंत्रण स्वीकार के बाद राजा को अपनी ओर से उपहार देता हूं। ये कहकर समुद्र देवता ने 5 बहुमूल्य रत्न और एक समुद्री घोड़ा प्रदान करते हुए कहा, मेरी ओर से ये भेंट राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा देना। ऐसा ही होगा देव। इतना कहकर ब्राह्मण समुद्र देवता से मिले दोनों उपहार लेकर लौट पड़ा। घोड़े के लगाम थामे ब्राह्मण पैदल चल रहा था। तभी घोड़ा मायावी रूप से मनुष्य बोली में कहने लगा, दूर का सफर है, पैदल क्यों चल रहे हो? मुझ पर सवार क्यों नहीं हो जाते? समुद्र देवता ने तुम्हें राजा विक्रमादित्य को उपहार रूप में दिया है। उनकी वस्तु का उपयोग मैं कैसे कर सकता हूं? तुम राजा के दूत हो। दूत को जब राजा का संदेश ज्यों का त्यों किसी के पास पहुंचाने का अधिकार है, तो उसे राजा को प्राप्त उपहार को उपयोग करने का भी उस समय तक अधिकार है।
जब तक वो राजा तक न पहुंच जाए। ठीक है, ब्राह्मण ने कहा और घोड़े पर सवार हो गया। उसके सवार होते ही घोड़ा जिस पवन वेग से उड़ा, उसे देखकर ब्राह्मण का मन घोड़े पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा शानदार घोड़ा सवारी के लिए सदा के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा हो। घोड़े ने शीघ्र ही ब्राह्मण को राजा के सम्मुख पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने समुद्र देवता का उत्तर बताकर उपहार में मिली दोनों चीजें राजा को सौंप दी। राजा ने वे दोनों चीजें ब्राह्मण को दान में देते हुए कहा, मार्ग की अनेक कठिनाइयों को सहते हुए आप समुद्र तट पर पहुंचे, समुद्र देवता का आह्वान किया। ये एक बड़ा कष्ट का काम था। इस कार्य का प्रतिकार यही है कि मैं इन दोनों उपहारों को आपको ही अर्पित कर दूं। ब्राह्मण ने दोनों चीजें खुशी खुशी स्वीकार कर ली। घोड़ा पाकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कहानी सुनाकर त्रिलोचनी ने पिछली अन्य पुतलियों की तरह राजा भोज से कहा कि क्या उसने कभी ऐसा दान किया है। निरुत्तर होकर राजा भोज उस दिन भी सिंहासन पर बैठे बगैर लौट गए। राजा भोज 12वें दिन जैसे ही सिंहासन पर पहुंचे,